पहले जब राजा साहब ने विधानसभा में खतियान के प्रस्ताव को पारित किया था और अक्षरा सिंह के माध्यम से गढ़वा में खतियानी यात्रा किया था, तब हमने कहा था कि राजा साहब सिमडेगा और गढ़वा में कहा करते हैं खतियानी जोहार यात्रा उतनी जगह आप लेने कीजिए, जनता जवाब दे देगी। इसीलिए यदि मीडिया के लोग सवाल करना चाहें तो हम स्पष्ट कहेंगे, हम लोग 8 महीना से इंतजार में थे कि जिस दिन राजा साहब हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे उस दिन उनको बता देंगे कि आभार यात्रा आपका है कि जनता का है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नावाडी में हुआ था, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि भले माननीय श्री स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहीं से नमन वंदन करते हैं। और नावाडी चूंकि उनका पैतृक प्रखंड था, इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा यहाँ उचित नहीं है। इसके बाद राजा साहब जहाँ भी जाएंगे, बोकारो रहे, रामगढ़ रहे, चतरा रहे, गिरिडीह रहे, हजारीबाग रहे, जहाँ भी राजा साहब जाएंगे हम लोग वहीं कार्यक्रम करेंगे और उनको संदेश देंगे कि जनता आपसे कितना खुश है। मुख्यमंत्री को लगा मानिए बातें सामने सामने लगे है ना, अभी रोध है। अब आओ ये मुद्दा में प्याज की बात लगे, इतना लोग कि इतना बड़ो टाण टाइम लाभ दिए जगह नहीं है, इतना लोग कि आज इतने बड़ो टाण तहाँ लाभ दिए गोड़ पे रखे कर जगह नहीं है, लोग गिला पहाड़ पे वैसी के है, तो आखिर कारण की लगे। अच्छा माई मौसी गिला तोहनी घरे गिदर गिला पढ़ा तो ना, तोहनी घरे गिदर गिला पढ़े ले जा तो यहाँ गाँव में मोटा मोटी हाई स्कूल हो, बहुत सारा नुनी गिला स्कूल ड्रेस में आया यानी स्कूल से आया, तो अखनी के तोहनी पढ़े ले कील पाठा ये चेंगर गिला पढ़ाई ले कील भेजा कि पढ़ता है लिखता है और एगो बड़ा है कि कुछ अच्छा नौकरी करता है और घर परिवार चलता है, खातिर भेजा है। जैसन की हमारा जानकारी है डुमरी प्रखंड के मैक्सिमम पढ़े वाला किधर हजारीबाग जाओ ना, चोरा बेच के पैसा दहा, साग सब्जी बेच के पैसा दहा, तो कभी गरु छगरी पठरू बेच के पैसा दहा, तो कभी खेतवा गिरवी रख के गिरवा के पैसा दहा कि बाबू तो पढ़े जो तो घर के चिंता मत कर, हमनी घरे हिए फटला लुगवा पिंधवाई, लेकिन तोरा अफसर बनेबो, तोरा मास्टर बनेबो, हटे न बोलही, हटे न बोलही गिद्रुवन के हटे न बोलही कि बाबू कोई घर की चिंता नहीं करी है, धान रोपे पारबे कि नहीं रोपे पारबे, चाष करे पारबे कि नहीं करे पारबे, हमें 13 के 13 और बात तो ये और फिर जब डिवाइड करबे तो मोटा मोटी 7 यानी लगभग 17, 13 गुना 17 करबे तो भेटे 221 यानी 7 को एक्स्ट्रा, ये हिसाब कर ले। राजा साहब नहीं लगे पढ़ लिख के यहाँ तक आई लिए 13 गुना 17 बराबर 221 इतने ना, मोटा मोटी 221 ओकरों से 7 को ज्यादा 228 को, यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लोग 17 को, एक प्रखंड यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लोग 17 को, क्योंकि गिरिडीह में 13 को प्रखंड, डुमरी, फिकिरटांड, बगोतर, सरिया, धनवार, बेंगाबाद, गिरिडीह, गांडे, जमुआ, बिरनी, कुल मिला के 13 को ब्लॉक हो, अगर ओकर में 17 को मास्टर डुमरी खातिर, तो चूंकि इधर डुमरी लगा बगल में बगोदर, बगल में पीरटांड, डुमरी से अजय रंगरेज 17 का मास्टर डुमरी में बन लो, यस या नो इतने में जवाब दे। 17 का मास्टर बन लो डुमरी में नहीं बन लो, पीरटांड के नरेश बाबू 17 का मास्टर पीरटांड में बन लो, यहाँ या ना में खाली जवाब दे, तो और हिस्सा में 17 का मास्टर है लो बन लो, सरकारी मास्टर नहीं बन लो, बगोदर से आले आती मास्टर साहब तो हनी करो हिस्सा में 17 को मास्टर बन लो नहीं बन लो, चल जाओ राजा साहब से पहला सवाल कर कि झूठे कहे भाषण करे हैं, हमारे तो मास्टर के नौकरियां बेच के आएंगे। राजा साहब से पहला सवाल करल जाए कि कहे झूठे ओरी बोरी बैठ रहा है, कुछ नहीं समझ में आओ तो चुपचाप रांची में रहो और हुए अपन 5 साल बिताओ ना,
तोनी का हिस्सा के नौकरी यहाँ बेच के आलो और बड़का बड़का भाषण दे रहा है। 17 तो और हिस्सा के 17 को नौकरी बेच के आलो राजा साहब। मास्टर के नौकरी बेच लो, वकील के नौकरी बेच लो, डॉक्टर के नौकरी बेच लो, इंजीनियर के नौकरी बेच लो। अब बताओ राजा साहब यहाँ 50 लाख के पंडाल हो, 1 करोड़। भैया हमने भूख में है, दुख में है, पेटवा में भोजन नहीं, दहिया में कपड़ा नहीं, और राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो तो हिसाब होना चाहिए कि नहीं? हिसाब होना चाहिए ना। मैंने वो हमने नहीं कहावत है कि मुर्गिया से ज्यादा खर्चा कर रहे। तो राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। यदि वो 1 करोड़ छोटा मोटा कुटीर उद्योग लघु उद्योग में खर्चा करता लो तो नाय कर लो तो कम से कम 100 नौजवान के रोजगार मिलता। बहुत हार्ड। तो इतना बुद्धि और इतना समझदारी यदि राजा साहब में रहता है तो आज हमने राज की दुर्गति नहीं घटी। और आज जैसा कि सुने में आया कि यहाँ के स्थानीय कमेटी के पुलिस वाले पूरा रात से दिन से परेशान कर ले, खूबे परेशान कर ले। हमें आज स्पष्ट कह जाबो ये बगल में एगो पत्थर के खदान है जहाँ 25 को लड़का के एफआईआर कर दली। यदि तोहनी की इतना ही पुलिस के पुलिसगिरी दिखाना हो तो जब गलत तरीके से जीटी रोडवा में कोयला लेके पार भेलो हो, पत्थर के खदान से पत्थर काटो हो, अरे गोली मार पारासनाथ के जंगल से लकड़ी काटो हो, और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ, और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ यदि वास्तव में कोई सिंघम लगे तो। अच्छा एक बात, अरे राजा साहब को खुश होना चाहिए कि हमने ऊपर लड़के को जल्दी बनाया नहीं है। दुनिया में तो सबसे बड़ा सुविधा क्या हो जे कोई गलती होती तो जे कोई दोस्त में हमें और फिर भी तारीफ कर दो ऊपर धोखा देगा। कोई दोस्त में दोस्त करे है, गलती में गलती करे है और फिर भी पता कोई ठीक है यानी तो धोखा दो। तो राजा साहब के हमने के बधाई देना चाहे कि तोरा हमको गलती बताए रही हो कि कोई कहा गलत। अब थोड़ा सा ब्रीफ में समझा कि आज आखिर इतना बृहद आंदोलन की जरूरत है पड़ा। आज बहुत विस्तार से समझा कि आज इतना बड़ा आंदोलन की जरूरत कहे पड़ रहा है। और आज चली थोड़ी MP MLA अगर नहीं चुना तो देखते कर लाग गिरिडीह के सांसद पारासनाथ कह दो विशेष समुदाय का है भेज दो अगर मैंने अगर लेटर में पढ़ने अलग ही ना है। गिरिडीह के राजा साहब का तरी छोड़ दी, अब तरी सांसद साहब ये लो एक ही कर लो पारासनाथ के पहाड़ बेच दो, बदले में रामगढ़ चुनाव में फाइनेंस दमदार कर लेते ताकि सभी जाना है कि पूरा भारत में अगर को यहाँ सबसे ज्यादा पैसा है रह गया कि ना 1% आबादी है और लगभग आधा पैसा की नहीं सभी जाना है यह गया मैंने पूछ जा नाम भर बोले सबसे ज्यादा पैसा है। ये तो अस्तित्व की लड़ाई और खेत खलिहान का बचाई की लड़ाई हो तो अपने वाला भविष्य रोजी रोजगार बचाई की लड़ाई हो, नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति बचाई की लड़ाई हो। चूंकि हमने यहाँ अभी डुमरी में है, डुमरी चूंकि ग्रामीण क्षेत्र लगो ग्रामीण यानी गाँव, यहाँ विशेष अतिक्रमण नहीं करो जैसे है नवाडी पार कर बेलवा प्रखंड मिलको, चंद्रपुरा प्रखंड मिलको, बागमारा प्रखंड मिलको, तो उधर जाके मांडू प्रखंड मिलको। वो प्रखंड में की है कि किस प्रकार से हमने के जमीन रैयत के लिए जाए रहा किस प्रकार अन्याय पूर्वक राजा साहब ने विदाई दे रहा राजा साहब ने विदाई दे रहा अपन घर के लोग लगे इधर या
देख ले हो, देख ले। आप सबसे विनती है थोड़ा सा बैठी जा। राजा साहब काफी दूर चल गए, इतना दूर की हमने नजर में अपना है तो राजा साहब काफी दूर चल गए। अब थोड़ा सा बारीकी से समझे तो कि आज इतना जनसंख्या, इतना बड़ा जनसैलाब, मात्र कुछ दिन की तैयारी और इतना जनसंख्या में जनसभा में लोग के जुटान, आखिर कारण की एक सबसे पहला कारण हो हमने के दर्द, हमने के पीड़ा। आज यदि हमने अपन वोट के वैल्यू, नेता के महत्व अगर नहीं समझ भा तो एक दिन हमने यहाँ कुछ नहीं बात, चूंकि हम थोड़ा सा लॉजिक उदाहरण दे के बताए रहा लियो कि किस प्रकार जब से झारखंड बनल तब से किस प्रकार यहाँ न्याय भले। चूंकि यहाँ सब पढ़े वाला किधर बैठले इस क्षेत्र में काफी शिक्षा आगू बढ़ रहा है। तोहनी के याद है तो आज से 7-8 साल पहले कोई भी झारखंड बोर्ड के विशेषकर इंटर के रिजल्ट ले ले, इंटर का रिजल्ट जैसे कि हमने इंटर दे लियो, इंटर ऑफ साइंस 2011 में, जितना जान पढ़े वाला ध्यान से सुनिया, हमने इंटर परीक्षा दे लियो 2011 में। 2011 में इंटर ऑफ साइंस के रिजल्ट कितना हो बताओ? 28%, मात्र 28%। 2011 में यदि कोई 2011 के स्टूडेंट है तो याद करा 28% साइंस के रिजल्ट है। और से एक साल पहले यानी 2010 में 30% है, एक साल बाद यानी 2012 में और 30% रिजल्ट है। कुछ समझ में आओ हो? 28%, 30% यानी 30 को पास और 70 को फेल। जे बोर्ड से परीक्षा दिए वाला मात्र 30 को पास और 70 को फेल कहे तो याद करिए 9वां या 10वां क्लास में इतिहास पढ़ल बा, 9वां या 10वां क्लास में तो इतिहास पढ़ल बा। उस इतिहास में फ्रांस और वियतनाम के कहानी है, तो फ्रांस और वियतनाम के कहानी पढ़ल बा। और में स्पष्ट लिखल है कि वियतनाम के जो स्टूडेंट है जानबूझ के फेल कर दे। वियतनाम के स्टूडेंट के ये खातिर फेल कर रहा है ताकि वो फ्रांस के स्टूडेंट के साथ जब कोई नौकरी के कंपटीशन में बैठता है तो छट जता मुकाबला नहीं करता। किस प्रकार झारखंड में अन्याय भेलो, इस बात के आज तो समझाए रहा लियो, जबकि बात के तखने कोई लीडर के समझाए के लो तो लीडर अंगूठा छाप समझे को तोरा। सब मन कौआ महीना बौक मारे वाला के नेता बनल हल तो की समझे 30% रिजल्ट कहे 30% रिजल्ट न तोरा पासे न है देतो, तोरा जब पास न है देतो तो फॉर्म कैसे भर दी? ओकरो में रिजल्ट की बहुत सारा कॉलेज हलो जकर में 3rd डिवीजन वाला कॉलेज टॉप कर रहा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट। यदि इंटर के परीक्षा साइंस लेके तो पास कर रहा तो ऐसा प्राउड फीलिंग बतलो कि राष्ट्रपति के मेडल लेके आए। जब हमने पास कर लिया ना तो जब रिजल्ट के लाइन में लगल हलिए 1 घंटा बाद रिजल्ट कार्ड मिल रहा है और वो क्लर्क में बोल रहा है कि यार 1 घंटा बाद कोई पास स्टूडेंट मिला है, कम से कम मिठाई का दाम देखे जाओ 20 टका देना, यानी तो परसेंटेज भी ना हो। अब जैसे कोई वैकेंसी में गए, कोई बढ़िया कॉलेज में साइंस लेके गए तो 85 मांगे, अब 85 वाला स्टेट टॉप है। समझिए साजिश के समझिए भाई, क्योंकि इस तरह के बात करे वाला नेता दोबारा हमने जीत को हार को बोली गई वो बात अलग हो, लेकिन तोर दिमाग में बात डाल दे कि हमने टाइम 401 नंबर आने वाले रुपेश कुमार ने स्टेट टॉपर लगा। अब बताओ स्टेट में एक ही वो लड़का हो 80% नंबर आना, बताओ अगर डीयू में एडमिशन देतो कि जेएनयू में एडमिशन देतो कि या फिर कोई अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में,
तो रिजल्ट ही ना हो, पूरा स्टेट में एगो 80% हो, पूरा कॉलेज में एगो 70% हो, अरे 3rd डिवीजन वाला तो कॉलेज टॉपर कर रहा लो। कितना बृहद प्लानिंग हर तरह से झारखंड के चौपट करेंगे, कितना गंदा प्लानिंग कि तो रिजल्ट न को, और रिजल्ट भी हो तो परसेंटेज ना हो तो की उखाड़ तो की उखाड़ ले। हमें बगल में देख, तोरे बगल में सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, रिजल्ट 95%। कहे वो अलग दिमाग लेके देखिए, इटा मत बोले कि हमारे किधर पढ़ा ना हल। अरे भैया तोरा पढ़े मौके नहीं दे, ये मत बोल कि नहीं सरकारी स्कूल में जो गिदवन पढ़ा है अपनी के तेज नहीं हुआ। गलत बात, हमने सब सरकारी स्कूल के लगी, और इतना तेज है कि राजा साहब आधे हवाई का एक बार घूर के गले कि छोड़वा के सुनने खातिर कितना लोग आए वहां। शादी चला कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फेल करना है। अब बकायदा नामे ले दो, उस समय के प्रेसिडेंट के हाले पता कर ले, उस समय जो जैक के प्रेसिडेंट हले कहाँ लागले पता कर ले, उस समय जो जैक के सचिव लगे पता कर ले। तो किस प्रकार से निचोड़ के झारखंड के रखल है, इधर तो जब तक दिमाग से मैं सोचबे तोरा समझ में भी नहीं। कौन वाला लीजिएगा? तो चल जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, अलग बोर्ड में चल जाओ, अगर रिजल्ट 90-95 ओहे घर के। यदि 2 भाई हो, जे भाई वो जैक में हो वो आए गलो 40%, और जे भाई वो सीबीएसई में 80% लेके निकल गए। सेम दिमाग, सेम तरीके कंडीशन, लेकिन बस 2 सेट हो कि तो जैक जितना बन लो अपने लक्ष्य केवल झारखंड के लूटना है। बात तो नहीं समझा ना। और तक परिणाम लगो 28-30% रिजल्ट। अरे इटा तो साइंस के बात कर लियो दादा साहब, जे आर्ट ले लाला 70% हले। उस साल आर्ट्स के रिजल्ट में 47 यानी 50 से नीचू, कॉमर्स के रिजल्ट 42 यानी 50 से नीचू। सही खातिर कहियो झारखंड एक लोग कि एक पौवा मौत और 2 कुटिया मांस लेके फोटवा दे के सूत मत जो। यदि ऐसा कर में तो आज पर गिरवन के कंपटीशन में बैठक से पहले फेल कर दे तो और गिदर छुआ के अरे पास कर तो तब ना कंपटीशन, वो पास कर तो मिथिलेश दा, वो पास कर तो तब ना कंपटीशन, ओकरा पासे नहीं करे देलो। 70-72 को 100 में फेल भई गेलो, वो पासे नहीं कर ले तो कहां से कंपटीशन। सेह खातिर तोहनी आज की सोचा है कि एक दिन मेरा डुबले बढ़िया ब्रांडेड दारू मिल जाए, हलवा मिल जाए, चबाई दे। आज एक दिन के स्वाद में मत जो, तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला भविष्य बर्बाद भई रहा लो। और आज यदि झारखंडी नहीं जागला तो हमरा बुझाओ ऐसा सुतवाना कि यार उठने वाला क्यों नहीं है, और उठने वाला क्यों नहीं तो झारखंडी है। एक बात कान खोल के सुन ले, ये देखना एमपी साहब की कर लो, एमपी का अगर वोट से बोल लो तो हमनी वोट से हम एमपी में वो एमपी हमनी वोट से एमपी बोल लो। जरा भी ख्याल है कि है पारसनाथ जकर में संथाल समाज मारंग मुरु के नाम से जाना है, और सब बहुत सारा समाज है जो भूमिया के नाम से जाना है। स्तर से, शैक्षणिक स्तर से, बौद्धिक स्तर से आकलन करना भाई कि तोर सांसद, तोर वोट, तोर बीच के लोग और लेटर में दला मतलब तरफदारी कर लो पर कहे न जानो हो कि अगला कोई वैल्यू ना हो। तो इतना भीड़ मोटा मोटी आज भी हमरा कुल मिला के 20-30 हजार लोग यहाँ जुटल है, इतना लोग जुटल है, लेकिन तो कोई वैल्यू ना हो। तो थोड़ा सा धिक्कार लागो कि नहीं अपन आप में, कहे वैल्यू ना हो न हमनी में वोट के वैल्यू ना हो। आज तक सुनल है कि जितना हम जैन समाज के लोग अपनी पैसा लेके वोट दिला है, अरे कपार अपनी पैसा लेके वोट देता है, अपनी पैसा दे है, अपनी संसद विधायक के फाइनेंस कर है, और हमने पैसा लेके दे हैं, हमने मुर्गा लेके दे हैं, हमने दारू लेके दे हैं। सही खातिर हमने गिदर के भविष्य खराब बह रहा हो। राजा साहब भी बेचो हो और सांसद साहब भी बेच रहा हो। थोड़ा सा सोचना कि इतना जनसंख्या में हमने जुटल है, इतना जनसंख्या में हमने जुटल है, इतना लोग 6,47,000 वोट दिल एमपी साहब के। गिरिडीह के जब वर्तमान एमपी 6,47,000 वोट दिल कि पारसनाथ बेचे खातिर
जबकि पारसनाथ हमनी के आस्था के केंद्र लगे। जितना हमरा चाषा करे वाला लोग हमनी बाप दादा की कर रहा है कि अगहन मासे अगहन पूछ मांग ले मरा मड़ी करके करा गिला पहाड़ में छोड़ दे छोड़ा ले कि नहीं पूर्णा दादी के लिए बैठले हा। सही बात लगे कि नहीं? हमने बाप आजा पहले खेती कर ले धान के मर मैस के आज जब गरबैन रहा ओकरा पारसनाथ के पहले चढ़ाए दे हर खेती टाइम आषाढ़ मास से लई के आवल लगले कि नहीं? और सांसद के पते नहीं कि पहाड़ हमनी को लगे। सांसद के बोरो सांसद के पते नहीं कि पहाड़ हमनी के भी लगाए और में हमनी के भी आस्था छुपल है। तो चूंकि 2024 में सबसे पहले एमपी के चुनाव हो और शुरुआत करली हजारीबाग से, तो गिरिडीह भी पीछू नहीं न रहना चाहिए। अरे हजारीबाग के छोटा भाई गिरिडीह लगा ना, गिरिडीह हजारीबाग से न बनले है, हजारीबाग करे हिस्सा में गिरिडीह बनले है सन 1972 में ना। अरे हमने संग यदि भाषण सुन में तो 2-4 गो जीके भी कंप्लीट कर दो। गिरिडीह की स्थापना सन 1972 में हजारीबाग से काटकर बराबर। तो आप तोहनियों छोटो भाई लगे हजारीबाग के सांसद के चुनौती दे रही है। अब गिरिडीह के सांसद के भी साफ कह दी कि यदि तोरा पारसनाथ के मतलब नहीं मालूम हो तो रामगढ़ के कोयला खदान में कनवा में तेल लगा के सुतरो। जब तोरा मालूम है ना कि पारसनाथ में क्या रहा है, कोकर गरु करा छगरी चढ़ा है, कोकर माए मौसी बहन वहां लकड़ी आने चढ़ा है, तोरा पते ना हो और लेटरवा में एक लाइन में लिख दे कि फलना समुदाय की आस्था का ध्यान रखा जाए, तो हमारा आस्था कहां गए? तो यदि सांसद साहब के पते न को गजरा मुराए तो रामगढ़ के कोयला के खदनवा में कनवा में तेल लगाओ और सुत के रहो। ऐसे भी तो सांसद बनिए गए और भांगनी विधायक बनिए गलो, डीओ के पेंशन मिलबे कर दो, कहले टेंशन ले, आराम से सुतरो, आराम से सुतरो। आज हमनी एक ऐसा परिस्थिति में आके डराए गया जहां एक चारों तरफ से झारखंडी के लूटल जा रहा लोग। अभी हाल फिलहाल चूंकि हमने बार बार कह लिए ये लड़ाई लगो भाषा हासा पेशा के। हासा माने जमीन, भाषा यानी बोली सभ्यता संस्कृति और पेशा यानी तो नौकरी चाकरी खेती। भाषा हासा पेशा के लड़ाई लगो। हाल फिलहाल तो हमने सुन ले हवा कि तो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में स्थानीय भाषा के रूप में विनोद बिहारी हेलो हेलो गर्दन कटैले झारखंडियन के, मुड़िया रेतैले झारखंडियन के, चाम के चुतरा छलल गले झारखंडियन के, गाते चाम पीट के पुलिस उतार दिले झारखंडियन के, भीसी आये उड़ीसा से और आए की कर लो पता हो उड़िया भाषा के शामिल कर दलो। बताओ उड़िया भाषा धनबाद में की दरकार है? यहाँ के स्टूडेंट बोलो है खोटा संथाली और विनोद बाबू के मायक भाषा कुड़माली। यहाँ जकर जन भाषा कर डिमांड है। अब तोहनी सवाल कर रही कि भाषा से की मतलब है। आज यदि भाषा के रोजगार से जोड़ के रखबी तबे भाषा लोग सीखतो। यदि माइंड के चल इंग्लिश में फोरम है तो जाहिर सी बात है हमने के इंग्लिश सीखे तो, हिंदी में फोरम है तो हिंदी सीखे तो। अब की तो धीरे धीरे तोर जो भाषा हो खत्म हो जीतो। अभी माइंड के चल जेपीएससी के जो परीक्षा पार गल और में एक सवाल है कि पहला किसे कहते हैं? ए दादी तो नहीं समझा पहला कगरा कहा है बुझे पा रही? ए दादी यह तो 1 नंबर के सवाल है जेपीएससी के परीक्षा में। ये जन परीक्षा से हमने यहाँ डीएसपी